नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पेपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वो विषय है प्रसव पूर्व सेवा केंद्र एवं उनका महत्व। यानी एंटीनेटल क्लिनिक्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। एंटीनेटल क्लिनिक का अर्थ जो है वो उन अ, सामुदायिक केंद्रों से या जो गाँवों में जो इस तरह के क्लिनिक्स बने होते हैं, शहरों में ये हॉस्पिटल्स का रूप होता है और इसमें जो है ये जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भवती होते ही उसे जब मालूम चलता है कि वो गर्भवती है तो उसे अपने स्वयं को एक प्रसव पूर्व सेवा केंद्र यानी कि जहाँ सभी तरह की एंटीनेटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज मिलती हैं, उसके लिए उसको अपने को रजिस्टर करवाना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये प्रसव पूर्व सेवा केंद्र क्या होते हैं, इनका क्या लक्ष्य होता है और इनका जो है गर्भवती स्त्री के लिए इनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है प्रसव पूर्व सेवा केंद्र का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल करना जिससे कि वो खुद भी स्वस्थ रहे और स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। और जो है इसके जो लक्ष्यों की बात करें तो फर्स्ट जो प्राइम जो इसके जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य उन्नत बना रहे और इसके लिए जो ये सेवा केंद्र होते हैं ये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सेवा केंद्र जो है वो गर्भवती माता के कष्टों को शीघ्र निदान कर यानी कैसा भी उसको प्रॉब्लम है उसका उपचार की व्यवस्था करते हैं और इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि स्वस्थ जच्चा बच्चा का उद्देश्य इनका रहता है जिससे कि गर्भवती स्त्री शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो और वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। जो निम्न वर्ग की गर्भवती माताएँ होती हैं, उनको ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र होता है, इनके द्वारा निःशुल्क संतुलित भोजन दिया जाता है। स्पेशल डाइट, स्पेशल आहार जो है इनको उपलब्ध कराया जाता है। फिर जो है किसी तरह की विषाक्तता या किसी तरह के कोई टॉक्सीमियाज़ काल में ना हो और इनको पूर्व में ही पहचान कर दिया जाता है। विषाक्तता की बात हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार गर्भावस्था में आपने सुना होगा कि वज़न ज़रूरत से अधिक बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, बॉडी में सूजन आने लगती है। ये सब विषाक्तता के लक्षण होते हैं, तो इनको समय से टाइमली पहचान कर और इनका निदान करने का भी प्रयास इन प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों के द्वारा किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट रोल और एक इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य ये होता है कि इन्हें इस तरह का विशेष प्रशिक्षण इनको इस तरह की काउंसलिंग की जाती है कि जिससे गर्भवती स्त्री के मन में किसी तरह का भय या उद्वेग या कोई तनाव हो या कोई एंजाइटी हो, खास करके जो है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जो है प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरह की एंजाइटीज रहती हैं, तो उनको त्याग कर वो स्वस्थ रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है। फिर ये जो अशिक्षित स्त्रियाँ होती हैं, जो गर्भवती स्त्रियाँ जो कि अनएजुकेटेड हैं, उन्हें गर्भ संबंधी अनेक कहानियाँ, साहित्य आदि जो है वो पढ़कर सुनाए जाते हैं। शिक्षित स्त्रियों को छोटे-छोटे पैम्फलेट्स, छोटी-छोटी पुस्तकें गर्भावस्था से रिलेटेड जो है वो बाँटी जाती हैं, ताकि वो इन्हें पढ़कर इनका समुचित लाभ उठा सकें। और जो है विभिन्न तरह से गर्भवती स्त्री को जो है वो शिक्षित किया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे और उन्हें खुद भी स्वस्थ रहे और उन्हें भी स्वस्थ रख सके। और अब ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र जो हैं, इनके केंद्रों के अनुसार जो गर्भवती स्त्री की जो शारीरिक स्थिति होती है, उसके आधार पर इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 2 स्थितियाँ होती हैं, एक होती है कम खतरे वाली यानी लो रिस्क
वाली जो स्थितियाँ और एक होती हैं अधिक खतरे वाली स्थितियाँ जहाँ पे कि हाई रिस्क की सिचुएशंस होती हैं। तो कम खतरे की जो बात हम करें तो वो गर्भवती माताएँ जो कि स्वस्थ हैं और जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होती है और जिनका ये सेकंड या थर्ड डिलीवरी है, दूसरा या तीसरा प्रसव है, किसी भी तरह की कोई चिकित्सा संबंधी कोई दोष नहीं है, गर्भवती स्त्री को किसी तरह का कोई खतरनाक बीमारी या संक्रमण नहीं है, कोई विषाक्तता की स्थिति नहीं है और जो है जो पिछले जो प्रसव हुए हैं उनका नॉर्मल हिस्ट्री है, सामान्य प्रसव संबंधी इतिहास है और किसी भी तरह की आनुवांशिक बीमारी नहीं है, जैसे कोई दमा, मधुमेह, रक्तचाप आदि। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं, इनको हम लो रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। अब हम बात करते हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क कैटेगरी यानी जहाँ पर कि प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों द्वारा और अधिक जो है और अधिक मतलब वो रहकर कि चैतन्य रहकर कि भी किस तरह से स्त्रियों को और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है या इनको ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहली बात तो होती है पहले गर्भ का होना, यानी फर्स्ट डिलीवरी जो होती है वो अधिक खतरे वाली हो सकती है और 18 वर्ष से कम आयु हो गर्भवती स्त्री की या 35 वर्ष से अधिक आयु वाली जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, वो भी इसी वर्ग में आती हैं। यदि स्त्री जो है वो हृदय रोग से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, दवा आदि से पीड़ित है या उसे गर्भकालीन विषाक्तता के कोई लक्षण उसमें जो है उपस्थित हैं या आदतन गर्भपात होता हो यानी कि वो जो है इस बार से पहले 2-3 बार हर बार प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है और फिर उसका जो है गर्भपात हो जाता है या ऐसी स्थिति में जहाँ भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या जो है स्त्री किसी आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त हो, किसी तरह की कोई उसे जो है हेरिडिटरी कोई इलनेस हो, कोई बीमारी हो और गर्भवती स्त्री जो है वो गंभीर रक्त अल्पता से शिकार हो यानी उसको एनीमिया हो और या उसके गर्भाशय में किसी तरह की पहले से ही गर्भ धारण करने से पहले ही ट्यूमर या गांठ हो। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये अधिक खतरे वाली स्थितियाँ मानी जाती हैं। और इनको 2 भागों में वर्गीकृत इसलिए किया गया कि जिससे कि ये एक निर्धारित किया जा सकता है कि किस गर्भवती स्त्री को या किस स्त्री को अधिक जो है अटेंशन की ज़रूरत है और कि कौन-सी स्त्रियाँ जो हैं जिनको कि हम सामान्य उसमें कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन प्रसव पूर्व सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली पर। यानी ये इनका वर्किंग प्रोसीजर कैसा होता है? वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो स्त्री को जब ये गर्भवती होने का पूर्ण पता चल जाए और चिकित्सक प्रमाणित करे कि वो स्त्री गर्भवती है, तो सबसे पहले उसे प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में जाकर अपना परीक्षण करवाना चाहिए। यानी उसे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि गाँवों में जो है लोग इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि गर्भकाल में या गर्भावस्था जो है उनके लिए एक सामान्य अवस्था होती है। वो कहते हैं कि जो है ये जब प्रसव का समय आएगा तब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अस्पताल ले जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है पूरे गर्भावस्था में उसके साथ-साथ उसके लिए उसके साथ क्या-क्या हुआ, इस सब की जानकारी जो है वो एक स्पेशल तरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इन प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों द्वारा कि यदि जो है प्रसव के समय किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो जाए, तो उस आवश्यकता कोई किसी तरह की कोई ऐसी जटिलता उत्पन्न हो जाए, तो उसका पूरा जो है 9 महीने का लेखा-जोखा उसमें लिखा हुआ होता है और उससे उसको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है और गर्भवती स्त्री और उसके बच्चे दोनों को ही जो है ऐसी स्थिति में बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले आवश्यक होता है कि वो जाकर अपने आप को रजिस्टर कराए और वहाँ पर अपना परीक्षण कराए।
वहाँ उसे एक निर्धारित प्रपत्र दिया जाता है और जहाँ उससे अधिक से अधिक जानकारी मिल सके उसके लिए ऐसे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हैं कि क्या कैसे इस तरह का प्रपत्र होता है, उसका नाम, उसका जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है, पेशा पूछा जाता है, क्या काम करती है, क्या वो जो है किस तरह की वर्कर है, सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या बहुत हार्ड वर्किंग जो है उसका वर्क टाइप है, ये सब जाना जाता है। फिर उसकी विवाह की स्थिति के बारे में जाना जाता है कि वो विधवा है, तलाकशुदा है, कहीं वो परित्यक्ता या अविवाहित तो नहीं। ये सब स्थिति भी उसमें नोट की जाती है, विवाह की तिथि, पति की आयु, उसका सामाजिक स्तर क्या है, व्यवसाय क्या है पति का रक्त वर्ग क्या है, गर्भवती स्त्री का रक्त क्योंकि रक्त वर्ग जो है, ये भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दोनों के हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो है ब्लड ग्रुप भी मेंशन किया जाता है। फिर किसी तरह की कोई समस्या जैसे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप उसको तो नहीं है, उसके फैमिली में किसी तरह का कोई ऐसा इतिहास तो नहीं है या जुड़वा बच्चों का इतिहास तो नहीं, ये सब चीज़ें जो है ये नोट की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो है गर्भवती स्त्री के प्रसव के इतिहास यानी इससे पहले जो उसकी डिलीवरी हो, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है, प्रसव की संख्या कितनी रही, प्रसव की विधि क्या रही, नॉर्मल हुआ बेबी नॉर्मल डिलीवर हुआ या जो है वो सीज़र से या शल्य चिकित्सा द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रसव की तिथि क्या थी? प्रसव गर्भावस्था जो है वो प्रसव के समय या प्रसव उपरांत उसको कोई समस्याएँ तो नहीं उत्पन्न हुई। प्रत्येक शिशु की उस समय स्थिति क्या थी? जब प्रसव के समय कैसी स्थिति थी? प्रसव के समय अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और शिशु का लिंग क्या था? उनके इससे पहले होने वाले बच्चों का क्या वज़न था? इसके बारे में जो है ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं। और इसी तरह से उसके वर्तमान जो अवस्था है उस संबंधी इतिहास की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। जैसे बच्चों की कितनी संख्या है, बच्चों की उम्र क्या है, पिछले मासिक स्राव की उसकी क्या स्थिति थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि उसकी डिलीवरी डेट क्या होगी, उसकी फेफड़े की स्थिति क्या है, दाँतों और अस्थियों की स्थिति क्या है। इससे ये मालूम चलता है कि कहीं उसको कैल्शियम की कमी तो नहीं है या कैल्शियम ऑलरेडी कम है तो अधिक सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है। स्तन और शिराओं की स्थिति के बारे में को चेक किया जाता है, गर्भाशय का आकार चेक किया जाता है, योनि मार्ग का परीक्षण किया जाता है, रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है, यानी जो है उसकी कहीं वो रक्ताल्पता से पहले से ही पीड़ित तो नहीं है या उसको अधिक कहीं उसको डिलीवरी के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या रक्त चढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। इस दृष्टि से उसका जो है हर चेकअप में हीमोग्लोबिन जो है वो चेक किया जाता है। मूत्र का परीक्षण किया जाता है। कई बार गर्भवती स्त्रियों के मूत्र में जो है प्रोटीन एल्बुमिन्यूरिया हो जाता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो निष्कासित होने लगता है, जो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए जो है भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भ्रूण के प्रथम हलचल की स्थिति के बारे में अ, और उसके शारीरिक सूजन है तो वो चेक की जाती है, हृदय की स्थिति, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना रहता है और पूर्व में कभी गर्भपात हुआ है या नहीं और पिछले प्रसव के बाद में उसने स्तनपान कराया या नहीं। इस प्रकार गर्भवती से सभी संबंधित जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है हो जाती है और यदि वह किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे निदान के लिए उपचार का सुझाव भी दिया जाता है। अब जब ये प्रपत्र पूर्ण रूप से भर लिया जाता है तो उसके पश्चात गर्भवती स्त्री की पूरी तरह से शारीरिक जाँच की जाती है, जिसमें उसका वज़न, उसकी लंबाई, उसके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना है, हृदय की गति, पल्स रेट कितनी है, श्वसन की गति, रेस्पिरेटरी रेट, मूत्र का परीक्षण, यूरिन एग्ज़ामिनेशन, रक्त का परीक्षण, ब्लड एग्ज़ामिनेशन, दाँतों का निरीक्षण, स्तन एवं उदर प्रदेश का निरीक्षण किया जाता है। और ये सारे जो शारीरिक जाँच है, ये हर बार जितनी बार भी जो है उसे वो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र जाती है, तो एक कार्ड मेंटेन किया जाता है। उस कार्ड पे जैसे-जैसे उसकी जो प्रोग्रेस होती रहती है, उसके बारे में जो है नोट किया जाता है। फिर भ्रूण के हृदय की धड़कन, गर्भाशय में उसके शिशु की स्थिति की जाँच की जाती है और इसमें ख़ास बात ये है कि प्रथम 4 माह में ये सेवा केंद्र जो है, ये इस नियमित जाँच के लिए गर्भवती स्त्री को जो है हर माह बुलाते हैं और 5वें से 8वें महीने में 15 दिन
में जाँच के लिए बुलाया जाता है और 9वें महीने से हर सप्ताह जाँच के लिए बुलाया जाता है और प्रत्येक अवसर पर गर्भवती स्त्री को अपने स्वास्थ्य और भावी शिशु के उन्नत स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाते हैं और यदि उसके कोई संबंध है या यदि उसके कोई गर्भ संबंधी कोई प्रश्न है या कोई क्वेरीज़ होती हैं या कोई क्यूरियोसिटी होती है, तो उसे उसे पूछने के लिए भी उत्साहित किया जाता है और उसके सवालों का उचित निराकरण भी किया जाता है। और इस प्रकार जो है ये प्रसव पूर्व सेवा केंद्र जो है ये गर्भवती स्त्री की हर संभव सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो जो है यही चीज़ इसमें जो है इस कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें यही बताया गया है कि जो रेगुलर सुपरविज़न होता है और जो एडवाइस दी जाती है एक गर्भवती स्त्री को प्रेगनेंसी में, उसी को ही एंटीनेटल केयर कहते हैं। And the supervision should be of a regular and periodic nature in accordance with the need of the individual. यानी कि इसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तरह की इसकी जो एम्स जो आपको पहले भी मैंने आपको लक्ष्य बताया कि किसी तरह के जो हाई रिस्क केस होते हैं, उनको स्क्रीन आउट किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको डिटेक्ट किया जा सके, उनको डायग्नोज़ करके और टाइम से कॉम्प्लिकेशन के शुरू होने से पहले ही उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। और जो है और इसके अलावा जो स्त्री है उसको उसकी प्रेगनेंसी के, लेबर की फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाए, डेमोंस्ट्रेशंस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू डायग्राम्स के थ्रू जिससे कि उसके मन में किसी भी तरह का सो दैट द फियर इज़ रिमूव्ड एंड हर साइकोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड। और इसकी जो इम्पोर्टेंस मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि टू इंश्योर कि जो है प्रेग्नेंट वुमन एंड हर फीटस दे आर इन द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ टू डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस और किसी भी तरह का कोई जो एजुकेशन है वो पेरेंटहुड के लिए भी दी जाती है और इसके अलावा जो है वो जो है उसको लेबर के लिए, लैक्टेशन के लिए कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, स्तनपान कैसे कराना है, कैसे इन्फेंट की जो है वो केयर करनी है, ये सब चीज़ें भी एंटीनेटल केयर में एंटीनेटल क्लिनिक्स के द्वारा जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो इसमें जो है ये मैं ख़ास इसमें इसका जो एक टेक अवे जो मैसेज है इस का वो ये है कि एज़ सून एज़ यू नो यू आर प्रेग्नेंट सीक एंटीनेटल केयर फॉर यानी जैसे ही आप एक स्त्री को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो उसे प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में अपने रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है और ये चीज़ जो यदि परिवार के सदस्यों के मन में आती है कि जो है जब प्रसव होगा तब डॉक्टर के पास जाएँगे, तो ये चीज़ उनके मन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 9 महीने का समय जो है ऐसे आसानी से भी निकल सकता है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें जो है इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है और परामर्श भी मिलता है, मेडिकल केयर भी मिलती है और जो है जो भी रेलेवेंट और जो टाइमली जो प्रेगनेंसी की इन्फॉर्मेशन है, ये सब जो है प्राप्त होती है। इसलिए रिस्पेक्टफुल केयर थ्रूआउट प्रेगनेंसी विल हेल्प प्रोटेक्ट यू एंड योर बेबीज़ हेल्थ ये इसका मेन मोटो है कि यदि जो है समय से आप अपने को रजिस्टर कराती हैं, तो आप जो है आपका स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों और जो है वो सही रह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपके साथ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि कुछ इस तरह का जो है एक ममता कार्ड जो है वो दिया जाता है ऐसे क्लिनिक्स में जहाँ पे आप देख रहे हैं जच्चा का नाम, पति का नाम, पंजीकरण की तिथि, शिशु होने की संभावित तिथि, बच्चे का नाम जन्म तिथि, लड़का या लड़की और जो है इस ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाती है। फिर गर्भवती स्त्री के लिए आप देख सकते हैं कि गर्भाशय की जो है कि की क्या स्थिति है, रक्तचाप जो है वो इस तिथि को किस तिथि को रक्तचाप कितना था, फिर वज़न कितना था, यूरिन चेक हुआ तो उसके बारे में, आयरन गोली कब लेनी है, जो टेटनस का इंजेक्शन लगाना है,
वो कब लगाया उसकी डेट नोट की जाती है। तो जो ये ख़ास करके जो है इस तरह का कार्ड जो है वो वैसे तो शिक्षित म म माताओं के लिए भी अच्छा है, गर्भवती स्त्रियों के लिए, लेकिन अशिक्षित स्त्रियाँ जिनको याद नहीं रहता है, जो नहीं ध्यान रख सकती, उनके लिए भी ये बहुत ही जो है सही वो रहता है, जिससे कि ये सब चीज़ जो है इनमें नोट की जाती है। फिर इसके अलावा इनको जैसे देखिए इसमें भोजन के बारे में बताया जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें और कितना आपको भोजन करना है, भोजन करने के बाद में क्या-क्या चीज़ आपको खानी है और भोजन करने के बाद में थोड़ा-सा आराम करें। तो ये सब जो है और फिर इसके अलावा जो खतरे हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यदि जो है गर्भावस्था के दौरान अगर ब्लीडिंग हो जाए या खून की कमी हो या साँस चढ़े या हाथों और पैरों में सूजन हो या प्रसव के दौरान अगर दौरे पड़े या प्रसव जो है वो शुरू होने के बाद जो है भी अगर बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें जो हैं ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन पहले से उनको दी जाती है, जिससे कि वो तुरंत अस्पताल बच्चे को ले जाया जा सके और फिर इसी में ही जो है बच्चे के इसी तरह के कार्ड में जो है वो बच्चे का सामान्य विकास वगैरह के बारे में भी बताया जाता है कि जो है किस एज में बच्चे के क्या-क्या माइलस्टोन्स होते हैं, उसको क्या खाना है, क्या-क्या बच्चा कर सकता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सब भी इस ममता कार्ड में बताया जाता है। तो जो है ये हमने प्रसव पूर्व सेवा केंद्र की बात की और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट जो अबॉर्शंस हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।